बरोज़ शनिचर की दोपहर में अचानक हज भवन में आग लग गई थी, जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, ये मामला कैसे हुआ, कुछ ताज़ा जानकारी कुछ आ रही है जिस तरह से आप आके सब बातचीत कर रहे हैं स्टाफ से? ये सैटरडे आफ्टरनून में करीब 4:30 बजे आग लगी। ये हम लोग ऑडिटोरियम जो है कंप्लीट कर रहे थे, KRDL के थ्रू कंप्लीट कर रहे थे। अभी काम चल रहा था, इलेक्ट्रिफिकेशन उसका चल रहा था। अभी 4-5 दिन में काम ख़त्म होने वाला था कि और 15 तारीख से हम लोग इधर IAS की ट्रेनिंग कर रहे थे। CM साहब की और ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे हज मिनिस्टर साहब जो है रहीम खान साहब को इनॉग्रेट करके ये हम लोग ट्रेनिंग चालू करने वाले थे। तो अचानक जो इन्फॉर्मेशन हमको मिला कि उधर कुछ स्पार्क्स होके, क्योंकि सारा मतलब फोम प्लेवुड और इसमें बना था पूरा ये जो ऑडिटोरियम, बिकॉज साउंड प्रूफ के लिए किया जाता है। तो उसमें जो आग इतनी जल्दी लग गई कि 5 मिनट में जब वो फायर के जो इक्विपमेंट लेके आए तब तक वो अनकंट्रोलेबल थी और उसमें से जो धुआं निकल रहा था उसमें लोग मतलब सांस नहीं ले सके थे। तो फायर फोर्स डिपार्टमेंट का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके 13 फायर इंजन्स आए इमीडिएटली, तो आके आग बुझाने की पूरी कोशिश की और हमारे वॉलंटियर्स भी काफ़ी तादाद में आके इधर मदद की। और हमारे जिलानी साहब जो हैं डायरेक्टर माइनॉरिटी, वो भी साथ में इधर हज भवन में रह के बहुत उन्होंने वॉलंटियर्स की और इसकी मदद की थी। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे आग लग रही थी तो उसमें से फ्यूम्स निकल रहे थे। तो एक 10 मिनट जो है फायर फोर्स के लोग अंदर नहीं जा पाए, बिकॉज उनको ब्रीथ करना, सांस लेना बहुत मुश्किल था उधर। तो उसके बाद जो है तब तक ये जाके बुझाए तक पूरा मतलब जल के पूरा राख हो गया था। तो ये जो ऑडिटोरियम है हम लोग KRDL के थ्रू करते थे। तो अभी हम मिनिस्टर साहब कल ज़मीर अहमद खान साहब और रहीम खान साहब दोनों भी आके इंस्ट्रक्शंस उनको दिया है कि जब तक हैंड ओवर नहीं होता इनकी जवाबदारी है कि एज एंड वेयर कंडीशन में हमको। अच्छा, ये जो हैंड ओवर नहीं हुआ है KRDL का प्रोजेक्ट, ये सिर्फ हज भवन के लिए, पूरे हज भवन के लिए या सिर्फ ऑडिटोरियम के लिए? नहीं, ऑडिटोरियम के लिए। पूरा हज भवन इन्होंने 3-4 साल पहले ही हैंड ओवर कर दिया था। ये ऑडिटोरियम का काम इसलिए लेट हुआ कि क्योंकि हम लोग 2-2.5 साल पहले चालू करने वाले थे, जब कोविड का जो था। ये हज भवन बिगेस्ट कोविड केयर सेंटर था बेंगलोर का। तो क़रीब 2.5 साल जो है BBMP के कंट्रोल में रहा, जहाँ पर मैं कोविड केयर सेंटर का हेड था। तो ये कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल बना रहा। तो इसके लिए हम लोग नहीं कर सके। तो जब जैसे कोविड का जब ये रिस्ट्रिक्शंस निकाले गए तो तब हम लोगों ने KRDL से कहा कि काम आप चालू करो। तो वो काम चल रहा था, कुछ 7-8 मंथ से चल रहा था और बेहतरीन से बेहतरीन ऑडिटोरियम बना था यहाँ पर। तो आपके पास आप शायद पिक्चर्स देखे होंगे कि इतना बहुत ही बेहतरीन, बेंगलुरु का बहुत बेहतरीन ऑडिटोरियम बना था। तो इसका बहुत ही मुझे रंज है इस चीज़ का, बहुत ही दुख है इस चीज़ का कि इतना प्यारा हज भवन जितने लोगों की ज़िंदगी बचाई यहाँ पर कोविड के टाइम पे, ऐसा हज भवन में ऐसा बड़ा हादसा हुआ। तो अल्लाह का करम है कि लेकिन किसी को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ जो लोग थे। तो बहुत बड़ी बात तो यह है कि रिपेयर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो KRDL वाले कर देंगे, लेकिन जो अगर कोई जान को तकलीफ होती तो बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, इंश्योरेंस वगैरह किया गया हज भवन का? हाँ, तो ये जो जवाबदारी है वो KRDL की है, क्योंकि उनके कंट्रोल में है। तो इंश्योरेंस हो या उनके CSR में हो, उनके खुद के कॉस्ट में वो करके देंगे। पूरे हज भवन के लिए या सिर्फ ऑडिटोरियम के बाद? ऑडिटोरियम, क्योंकि वही हमारे को हैंड ओवर नहीं हुआ। लेकिन बाकी हज भवन का इंश्योरेंस हो गया? नहीं, बाकी का हज भवन हमको अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, बिकॉज ये गवर्नमेंट के लेवल में अभी खाते के लिए चल रहा है। वो खाते होने के बाद हज कमेटी को हैंड ओवर हो जाएगा। वो सिलसिला चालू फिजिकली हैंड ओवर हुआ है? फिजिकली हम लोग पोजीशन में है, लेकिन फिजिकली हेड से भी ऑफिशियली हैंड ओवर करना चाहिए गवर्नमेंट से, क्योंकि स्टिल माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के इसमें ही है। तो इंशाल्लाह एक 3-4 मंथ्स में वो हम हज कमेटी को हैंड ओवर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है हम जो कार्रवाई करना है उसकी कार्रवाई हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो गैस सिलेंडर्स हैं, जो आग बुझाने के लिए काम आते हैं सिलेंडर्स, वो पूरे खाली थे यहाँ पे जो थे। नहीं, क्योंकि ऐसी इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर खाली है तो उसको कहीं यूज़ करना क्या होगा। हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था और ये इंस्पेक्शन फायर फोर्स डिपार्टमेंट ने भी किया है। अच्छा, तो ये बात हाँ कि वो पहले ही यूज़ किया, लेकिन ये आग जो इतनी ज़ोर की थी कि वो सिलेंडर्स उसमें काम नहीं करने वाले। वो जो आग जो थी वो बहुत हाई लेवल की आग थी। वो मतलब वो फायर फोर्स 13 है, फायर फोर्स आए तो 1-2-3 सिलेंडर से क्या काम होने वाला है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा सर एग्जैक्टली, अगर कहें सिर्फ ऑडिटोरियम तक ही महदूद है क्या? ऑडिटोरियम का अगर पूरा लेंगे तो 3-3.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये ऑडिटोरियम का कॉस्ट और जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो टेबल जो 50-60 लाख रुपए के जो IAS स्टडीज़ के लिए टेबल्स लगाए थे, ये दोनों मिला के 3.5 लाख रुपए हुआ है। अभी स्ट्रक्चरल इंजन में थोड़ा आपने क्रैक्स देखा है, ये क्या सुपरफिशियल क्रैक है या तो
बिल्डिंग में क्या है, ये इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमको ये सारा ये पता लगेगा। अच्छा, कितने एजेंसीज अब इंक्वायरी कर रहे हैं, किसके तरफ से इंक्वायरीज हो रही है? अभी देखिए, इंक्वायरी के लिए अभी सेक्रेटरी साहब ने जैसे कहा, और मैं और डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ हम लोग इसको इंक्वायरी को हेड करेंगे, क्योंकि अगर हजवन का एग्जीक्यूशन अगर होता तो आई कुड नॉट बिकम द इंक्वायरी ऑफिसर, बिकॉज हम लोगों ने थर्ड पार्टी को काम करने के लिए दिया था, इसलिए मैं और डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर इसका इंक्वायरी करेंगे। और साथ में KHB के जो इंजीनियर्स हैं बाहर से लाए हैं उन लोगों को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट, फायर फोर्स, इन लोगों को लेके हम लोग एक क्या लुक्स वाई दिस फायर हैज़ हैपेंड, ये आग कैसे लगी, इसका एक करेंगे, और आगे इसको कैसे रोकना है, और इसमें क्या क्या डैमेज हुए हैं, और इसमें कौन जवाबदार है, क्या ये सही हुआ है। ये पुलिस रिपोर्ट देखिए, मैंने ऑलरेडी कल पुलिस को ऑर्डर दिया है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करे कि आग कैसे लगी। वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट से ये करके इंटरेक्शन करके एक रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके हिसाब से, जो अगर कोई पर्पसली क्या है, पर्पस तो लगता नहीं है, जो भी अगर आप देखेंगे तो लगता नहीं, क्योंकि पूरा सिक्योर हज भवन था, कोई आना जाना भी है तो यहाँ पर मुश्किल है, तो आना जाना मुश्किल है, तो कोई आने जाने की भी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स भी थे पूरे प्रेजेंट थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे ही लगता है कि कोई स्पार्क ने उसको आग लगा दिया, और जो नया था, हर चीज़ नया था उसमें, जो पेट्रोलियम का जो पेस्ट भी लगा तो वो भी मतलब हाईली इन्फ्लेमेबल था। तो अभी KRDL जो है इसकी जिम्मेदारी है कि वो दोबारा जो है बना के, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। तो कल हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और हज मिनिस्टर दोनों भी CM साहब को बात करके KRDL के थ्रू ही ये काम होगा, उनके कॉस्ट में होगा, उनके। अच्छा, ये जो हज भवन के ताल्लुक से एडिशनल बजट के भी बात हुई थी, लास्ट जो हज का इनाग्रेशन हुआ था उसमें कहा गया था कि 5 करोड़ जो है एडिशनल जो ज़रूरत है हज भवन के लिए उसको दिया जाए। क्या वो अमाउंट आया है? क्या उसके अलावा भी डिमांड किया जाएगा? नहीं, ये जो 5 करोड़ हम लोगों ने मांगा था, ये जो हमको हज भवन चलाने के लिए, हज कैंप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को हर साल ग्रांट्स मिलते थे 1.5 से 2 करोड़ रुपए। तो लास्ट 3 साल से हमको एक नया पैसा ग्रांट नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट से। तो इसके बाद जब ऑनरेबल CM सिद्धरामैया साहब आए तो इन्होंने इमीडिएटली 5 करोड़ का ये किया कि जो भी काम है उसका आप कंप्लीट करो बोल के। तो इंशाल्लाह वो अलग है, वो हज भवन के मेंटेनेंस के का कॉस्ट है, तो वो हम लोग उधर से CM साहब ऑर्डर किए, इंशाल्लाह हो जाएगा, 8-10 डेज़ में हमारे को हो जाएगा। ये 5 करोड़ रुपये हम लोग एक कॉर्पस फंड में रखेंगे कि कल, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्ट KRDL बेयर करा, ये अगर फ्यूचर में अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट हो गए तो छोटे छोटे, लाइक फॉर एग्जांपल जब कोविड केयर सेंटर था तो कुछ खैदी थे, वो लोगों ने दीवार तोड़ के उधर डैमेज करके उधर से गिर के भागने की कोशिश किए थे, तो तब डैमेज हुआ था। तो इस तरह की डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ फंड होना ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक पर्पज़ के लिए हम लोग इधर रखते हैं। और जब हम लोग कोविड के टाइम पे कुछ खैदियांग लोगों को भी रखे थे, तो उन लोगों ने TV वगैरह सब डैमेज किया था उधर, इसको सब जेल डिक्लेयर किए थे हज कोविड के टाइम पे, तो तब भी था। तो उसके लिए भी हमारे पास कोई ऐसा फंड्स नहीं है। तो अगर ये पैसा मिलेगा तो हम कॉर्पस फंड में रखेंगे, जब ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो IAS ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हमको हर महीना अभी 10 लाख रुपए हमको रेंट देंगे अभी। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो स्कीम क्या है सर? कितने बच्चे उसमें? अभी तो 400 बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं IAS IPS के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो इस एरिया में हम लोग कर रहे थे। तो पीछे जो सेकंड ब्लॉक है, रेजिडेंशियल ब्लॉक, उसमें मीटिंग हॉल्स हैं, तो फिर वो मीटिंग हॉल्स में भी हम लोग ट्रेनिंग अभी चालू करेंगे। किसी हाल से ट्रेनिंग नहीं रुकेगी। 15 तारीख से जो बच्चे आ रहे हैं उनसे ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा सारा इंतजामात पूरे होके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा इसमें। तो ये जो ऑडिटोरियम नया बनाया जाएगा, क्या वो अलग अंदाज में बनाया जाएगा या एज इट इज़ दोबारा बिल्ड करेंगे? वही जैसे मैं बता रहा था कि इधर अगर इलेक्ट्रिकल का एक रिपोर्ट लेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्यों आग लगी है, कौन इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है, इसके बाद हम क्या करेंगे उसके हिसाब से बैठ के डिसाइड करके एक अच्छा सा डिज़ाइन करके फ्यूचर में इस तरह का अकरेंसेस ना हो, और जो है उससे भी बेहतरीन इंशाल्लाह ऑडिटोरियम बनेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सरफराज साहब जो हज कमेटी के EO हैं। उनका कहना है कि इस ताल्लुक से अलग अलग तरीके से इंक्वायरीज़ किए जा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंक्वायरी हो रही है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंक्वायरी की जा रही है कि क्या गलती है, किस लिए इस तरह का हादसा हुआ, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ KRDL की तरफ से जो ये ऑडिटोरियम बनाया जा रहा था, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से इसकी सारी जिम्मेदारी उन पर है, दोबारा उन्हें बना कर देना होगा, इस पर भी उन्होंने साफ किया। साथ ही साथ मज़ीद इस पर ज़्यादा तरक्याती कामों के लिए, जो हज का जो कैंप होता है उस ताल्लुक से मज़ीद तरक्याती कामों के लिए भी CM से एडिशनल बजट के लिए मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान और हज के मिनिस्टर रहीम खान ने भी CM से बात की है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से काम कितना जल्दी शुरू होता है, देखने वाली बात होगी।